नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। दोस्तों बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्केन की। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा था, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन का पूरा परिचय। ठीक है, प्राथमिक कार्बन क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं, टर्शियरी कार्बन या तृतीय कार्बन क्या होता है, और उसके बाद से पूरे एल्केन का, पूरे हाइड्रोकार्बन का परिचय भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्केनों के सामान्य सूत्र के क्या होते हैं, कैसे कैसे उनको दिखा सकते हैं, उनके क्या सिंबल होते हैं, क्या उनका उदाहरण होता है, उनमें कौन कौन सी समावता पाई जाती है, संकरण कौन सा होता है, उसमें बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं, मेथेन क्या होती है, सजातीय श्रेणी क्या होती है, सजातीय श्रेणी के अलग अलग सदस्य क्या होते हैं, उनको पढ़े हैं। और जैसे कि मेथेन है, मेथेन के बारे में तो सब कुछ डिटेल पढ़े हुए हैं। और उसके बाद जो सारे एल्केन हैं, उन सभी एल्केनों को बनाने की विधियाँ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया सहित। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्या होता है जब एक दूसरे यौगिक की अभिक्रिया दूसरे रासायनिक यौगिक से होती है। ठीक है, मतलब उसमें एल्केन बनता है। तो एल्केन बनाने की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको लगभग हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़े हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम बता दें ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, फ्रैंकलाइन अभिक्रिया क्या होती है, मलबे की वैद्युत अपघटनी विधि क्या होती है, तो ये सभी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें एल्केन बनता है, और इन सभी रिएक्शंस को हम लोग अभिक्रियाओं के माध्यम से समझे हैं। ठीक है, और पिछली वीडियो में पढ़े हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए अब आज बात करेंगे हम लोग एल्केन की। देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और इनमें स्पेशली तीनों कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। ये स्पेशली इसमें महत्वपूर्ण रूप से पढ़े जाते हैं। और इसके बाद बेंजीन भी होता है, और ये बेंजीन से रिएक्शन और आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसमें देखिए एल्केन को हम लोग शुरू किए हैं, और एल्केनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कि एल्केनों के जो सामान्य सूत्र होते हैं या सामान्य प्रतीक होते हैं वो RH होता है। जैसे कहीं अगर RH लिख दिया गया तो ये इसका मतलब है एल्केन है। एल्केनों का अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2 होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, कक्षा 10 में पढ़े हैं, पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं। अगर एल्केन को और कितने तरीके से दिखा सकते हैं तो R से भी दिखाते हैं। ठीक है, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड H से भी दिखाते हैं। मतलब कि बहुत से तरीके हैं एल्केन को दिखाने का। लेकिन बात ये होती है कि जब आप कोई रिएक्शन करते हैं, किसी रिएक्शन को दिखाते हैं या लिखते हैं, तो उनमें अगर कहीं पर इस तरह का कोई मैटर मिल जाता है तो आप उसको समझ लेंगे कि वो एल्केन है, इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर एल्केनों की सजातीय श्रेणी की बात करें तो सजातीय श्रेणी का मतलब होता है कि सभी एल्केनों को कार्बन परमाणुओं के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते जाइए। जो श्रेणी मिलेगी उसी को हम लोग कहेंगे होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी की बात जब करेंगे तो सबसे पहले आपको 1 नंबर कार्बन वाला एल्केन मिलेगा, जिसको कहते हैं मेथेन या CH4। ठीक है, अगर इसके बाद के सदस्य को लिखेंगे तो C2H6 आ जाएगा। ये हो गया मेथेन, और ये नीचे वाला क्या हो गया, एथेन। ठीक है, एथेन। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एल्केन हैं, और इनके आगे के मेंबर को जब लिखेंगे तब एक श्रेणी बनती जाएगी, और उसी को कहेंगे सजातीय श्रेणी। ठीक है, इसके आगे का मेंबर 3 कार्बन वाला होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन वाला, और 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना लगाएंगे। देखिए सामान्य सूत्र होता है एल्केनों का CnH2n+2, उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में इसको भी लिखेंगे। n मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या, और हाइड्रोजन कितना आएगा। देखिए अगर ये n है तो ये 2 गुना n, 2 गुना n से 2 ज़्यादा, मतलब अगर ये 3 है तो 3 दूना के 6, 2 8, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 कार्बन का, तो प्रोपेन इसको बोलेंगे। ये क्या मिल रही है आपको, सजातीय श्रेणी। ठीक है, आज हमको पढ़ना क्या है, एल्केनों के भौतिक गुण। ठीक है, तो एल्केनों के भौतिक गुण की बात अगर करें तो सबसे पहला गुण जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, देखिए एल्केन कई तरह के होते हैं। जैसे कुछ एल्केन, यहाँ पे A रहेगा, एल्केन कई तरह के होते हैं, जैसे 1 कार्बन से लेके 4 कार्बन तक का एल्केन, देखिए 5 कार्बन से लेके 17 कार्बन तक का एल्केन, और 17 कार्बन मतलब 18 कार्बन से लेके अनंत कार्बन तक का जो एल्केन है। ठीक है, इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। और जब 1 नंबर से 4 नंबर तक का जो एल्केन होता है वो सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, सामान्य तापदाब पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक, जैसे कि देखिए जो आपका LPG है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, LPG मतलब इसको कहते हैं घरेलू गैस सिलेंडर। ठीक है, घरेलू गैस सिलेंडर, और इसको कई नामों से बुलाया जाता है। जैसे देखिए
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, या एलपीजी गैस के नाम से जानते हैं। और बाद में पूछा जाता है कि एलपीजी में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण भरा गया होता है, ठीक है। तो 2 कार्बन का एल्केन होता है C2H6 जिसको हम लोग कहते हैं एथेन, 3 कार्बन का होता है, ठीक है, ये हो गया प्रोपेन, और ये 4 कार्बन का होता है जिसको कहते हैं ब्यूटेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलपीजी में कौन कौन सी गैसें भरी गई होती हैं तो आप कहिए एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण भरा गया होता है, ठीक है। तो ये सभी किस अवस्था में पाई जाएंगी, ये सभी गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। अब जो 5 कार्बन से लेकर 17 कार्बन तक का जो एल्केन होता है वो सभी द्रव अवस्था में पाया जाता है या लिक्विड या फ्लूइड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसका एक सरल सा एग्जांपल है पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम क्या होता है आपको मालूम होगा, पेट्रोलियम मतलब होता है चट्टानी तेल, चट्टानी तेल या कि चट्टानों से निकला हुआ तेल। ये कहाँ मिलता है, तो ये पृथ्वी के अंदर लगभग 800 से 1000 फीट की गहराई में मिलता है, ठीक है। और ये बनता कैसे है, जब करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल हुआ था तो उसमें सभी जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए थे और उनके दबने से जो लिक्विड निकला, अपशिष्ट द्रव निकला, वो कई वर्षों तक ज़मीन में पड़ा रह गया, वही बदल गया किसमें, चट्टानी तेल या फिर पेट्रोलियम में। और जब उसी को निकाला जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम। और ये पेट्रोलियम जब साफ़ किया जाता है कारखानों में तब आपको केरोसिन मिलता है, केरोसिन मिलेगा, डीजल मिलेगा, मशीन का तेल मिलेगा, ठीक है, मशीन का तेल मिलेगा, गैसोलीन, गैसोहाल बोला जाता है, ठीक है, ये सभी भी निकलते हैं उसमें से, ठीक है। तब कब निकलेगा, जब पेट्रोलियम का हम लोग शोधन करेंगे या प्यूरिफिकेशन करेंगे तब, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, तो इनको हम लोग कह सकते हैं पेट्रोलियम का अपघटक, ठीक है, कह सकते हैं। अगर देखिए बात करते हैं कि ये सभी जो पेट्रोलियम है इसमें कितने से कितने कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, तो कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक के सदस्य होते हैं। और ये सभी किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव। और पेट्रोलियम भी आपका किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन 18 से लेकर इनफाइनाइट तक के जो एल्केन के सदस्य हैं वो सभी ठोस मतलब कि सॉलिड और सेमी सॉलिड पोजीशन में या स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करते हैं दूसरा भौतिक गुण एल्केनों का। तो अगर बात करें कि क्या ये सभी एल्केन या हाइड्रोकार्बन जल में विलय होते हैं, तो विलय नहीं होते, मतलब पानी में नहीं घुलते हैं ये, ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं कि दीज एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि ये जल में अविलय होते हैं। जबकि अगर इनको डाल दिया जाए CCl4 में तो ये पूरा पूरा घुल जाते हैं, ठीक है, पूरा पूरा घुल जाते हैं। अगर CH2 में डाला जाएगा तो उसमें भी ये पूरा पूरा घुल जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कार्बनिक विलायक होता है, ये भी कार्बनिक विलायक होता है। अगर हम बात करते हैं ईथर की, ईथर जिसको ROR से दिखाया जाता है, हम लोग जब पिछले वीडियो में आयुर्वेसी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, नामकरण पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि ROR तरह के जितने भी मेंबर आते हैं आगे उनको ईथर कहा जाता है। और ये सामान्य ताप दाब पे द्रव अवस्था में होते हैं, इसलिए इनको भी कार्बनिक विलायक कहा जाता है, ठीक है। तो कार्बनिक विलायक ये भी हो गया, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहेंगे, इसको कहेंगे कार्बन डाइसल्फाइड, इसको कहेंगे ईथर। ये सभी क्या है, कार्बनिक विलायक होते हैं, ठीक। और इन सभी कार्बनिक विलायकों में ये सभी हाइड्रोकार्बन या एल्केन पूर्ण रूप से विलय होते हैं, ठीक। अगर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक का मतलब होता है कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई भी द्रव बॉयल होने लगे, ठीक है। मतलब कि ये सभी जो एल्केन हैं ये कितने टेम्परेचर पे बॉयल होती हैं या क्वथन होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमको समझना होगा कि ये है मेथेन CH4, ये है एथेन, ठीक है, और ये है प्रोपेन, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन किसके पास है, इनके पास। सबसे कम कार्बन किसके पास है, इनके पास है। तो जिसमें कार्बन ज़्यादा रहेगा ना उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, मतलब इनका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, फिर इनका सबसे कम होगा। इसका मतलब जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है या अणुभार बढ़ता जाता है एल्केनों का, वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन मेंबर्ड एल्केन्स, या फिर अणुभार यहाँ पे कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वथनांक बढ़ता जाएगा, कब, जब अणुभार बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, तो ठीक है। तो इसके साथ आपका जो भौतिक गुण है वो खत्म होता है। लेकिन दोस्तों अब शुरू होगा रासायनिक गुण, ठीक है।
एल्केनों के रासायनिक गुण हम लोग पढ़ेंगे और उनमें देखा जाएगा कि एल्केन किन किन अन्य रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया करके कौन से नए पदार्थ बनाती हैं। ठीक है, तो उन सभी को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन से ही रिएक्शन आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तरह तरह की रिएक्शंस एल्केनों के बारे में पूछी जाती है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं सारा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एल्केनों की केमिकल रिएक्शंस के साथ। तब तक दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई आशा उम्मीद के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।